Hello students, now we will do topic polynomials. This is very important topic and इस topic से बहुत सारे questions एग्जाम में आते हैं. So first of all हमें पता होना चाहिए what is polynomial. It is an expression with constant variables, exponents and operations. A standard form polynomial is ordered from highest to the लोएस्ट डिग्री. अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल टू वर्ड पॉली प्लस नोमियल से बना है. पॉली मतलब बहुत सारी एंड नोमियल मतलब टर्म्स. जहां पे बहुत सारी टर्म्स एक साथ हम लिखते हैं वो हमारा पॉलिनोमियल होता है. एंड इस एक्सप्रेशन में कई कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं एंड इसमें ऑपरेशंस होते हैं. ऑपरेशंस मीन टू से ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है. अब ये कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स क्या होता है वो हम आगे देखते हैं. हमारा वेरिएबल क्या होता है? जो भी हमारे अल्फाबेट होते हैं किसी पॉलिनोमियल में वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है कोफिशिएंट, जो हमारा वेरिएबल के साथ नंबर लगता है. लेट्स सपोज हम यहाँ पे कोई वेरिएबल लेते हैं x एंड इसके साथ हमने नंबर लगाया है 3. तो ये जो हमारा 3 होगा ये हमारा होगा कोफिशिएंट. सो 3x में x का कोफिशिएंट है 3. वैसे नेक्स्ट हमारा आता है टर्म. टर्म क्या होता है? जब हम कोफिशिएंट और वेरिएबल को मिक्स करके लिखते हैं तो वो हमारा टर्म बन जाता है. जैसे हमारा यहाँ पे 3x बना, वैसे हमारा 5x एक टर्म हो सकता है, हमारा 12x एक टर्म हो सकता है एंड 3x² भी हमारा एक टर्म हो सकता है. अब ये स्क्वायर हमने लिखा. अब ये पावर्स क्या होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट. अपार्ट फ्रॉम टर्म अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिख रहे हैं 3x प्लस 4, ये मिक्सअप है हमारा वेरिएबल का भी, कोफिशिएंट का भी एंड ये हमारे कांस्टेंट टर्म है. मतलब यह फिक्स है कि यहाँ पे 4 ही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं लगा है तो इसलिए हम इसे कांस्टेंट बोलते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम टर्म जो हमारे पास टर्म्स बचती हैं लाइक 4, 3 कोई भी नंबर बचता है वो हमारा कांस्टेंट होता है. अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक्सपोनेंट. अभी मैं आपको बता रहा था ये जो पावर्स होती हैं जैसे 3x² है, यहाँ पे पावर 2 है. हम कोई और टर्म लिखते हैं, हम लिखते हैं 10x⁵5. तो यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट क्या है 5, मीन टू से पावर या डिग्री. इसे हम पावर भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं. तो एक्सपोनेंट हमारा होता है डिग्री और पावर ऑफ वेरिएबल्स. मतलब किसी भी अल्फाबेट की जो पावर है वो एक्सपोनेंट है. अब एग्जाम्पल हमारा क्या बनेगा पॉलिनोमियल का? 5x² प्लस 3x प्लस 4. तो ये हमने सिंपल सभी टर्म्स को मिला के लिखा तो ये हमारा पूरा एक पॉलिनोमियल बन गया. इसमें कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है, ये भी हमारा कोफिशिएंट है 5 भी एंड हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंट और डिग्री भी है. तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया. अब हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई 3 बेसिस पे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स, सेकंड वेरिएबल्स एंड थर्ड डिग्री. अब अकॉर्डिंग टू टर्म्स पॉलिनोमियल कैसे क्लासिफाई होते हैं? मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स. अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 टर्म है तो वो होता है हमारा मोनोमियल. लेट्स सपोज सिंपल है 3x लिखा है, सिंपल कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है 5x, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है तो ये हमारा मोनोमियल है. नेक्स्ट हमारा टाइप है 2 टर्म वाला जिसे हम कहते हैं बाइनोमियल. यानी यहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे 4x² प्लस 3, 2 टर्म्स हैं यहाँ पे. अगला है 2x प्लस 3y, यहाँ भी 2 टर्म्स है तो ये हमारा बाइनोमियल होता है. इसके बाद हमारा आता है जहाँ पे 3 टर्म्स हो या इससे ज्यादा हो तो वो होता है ट्राइनोमियल. यहाँ पे जैसे है x² प्लस 3x प्लस 7, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है. यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है 4x प्लस
5x प्लस 7। तो ये भी हमारा 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल हुआ। अब हम पॉलिनोमियल का टाइप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन वेरिएबल्स में पहला आता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जहां पे सिर्फ एक ही तरह का अल्फाबेट हो। वेरिएबल हमारे अल्फाबेट होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ x ही अल्फाबेट है, तो यहाँ पे एक ही टाइप का वेरिएबल है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ। यहाँ पे हमें अब टर्म्स नहीं देखना है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 2 डिफरेंट अल्फाबेट हैं, यहाँ पे अल्फाबेट x भी है एंड y भी है। हमारे पास 2x प्लस 7y में x भी है एंड y भी है। ये ऐसे भी हो सकता है, लेट्स सपोज 2a प्लस 3b, क्योंकि ये भी हमारे अल्फाबेट है, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल हुआ इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा आएगा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, मतलब जहां पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हों। जैसे हमारे पास है 3a प्लस 7b प्लस 2c, ये इस तरह से भी हो सकता है 8x प्लस 7y प्लस 2z। तो ऐसे भी हम इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री के अकॉर्डिंग किस तरह से हम टाइप्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास सिर्फ एक ही डिग्री हो तो वो होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे x की रेज़ टू पावर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे 1 ही डिग्री है, तो हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अगर 2 डिग्रीज हो तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, यानी 2 पावर्स है, तो ये आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड हमारे पास अगर 3 पावर्स हो तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेट्स सपोज यहाँ है 7x क्यूब प्लस 7y प्लस 3y स्क्वायर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ज्यादा पावर्स हो तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। जैसे यहाँ पे x रेज़ टू पावर 6 भी हो सकता है, तो उसके लिए हम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं देते हैं। टाइप्स हमारे 3 तक ही हम पढ़ते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हमें ऐसे भी याद रखना है क्योंकि हमने आगे चैप्टर करना है लीनियर इक्वेशन वाला। सो उसमें लीनियर का मतलब यही है कि वहां पे उस इक्वेशन में जो पावर होगी वो सिर्फ 1 होगी। आगे एक और टाइप है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज आपके किसी पॉलिनोमियल में कोई हमारे पास डिग्री ही नहीं दी गई है, मतलब कोई वेरिएबल ही नहीं दिया गया है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x रेज़ टू पावर 0। ये भी हम कई बार हमारे लिए यूजफुल हो जाता है क्वेश्चन में। तो y रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 0, क्योंकि हमें पता है समथिंग रेज़ टू पावर 0 हमेशा हमारे पास आता है 1। ये हमें याद रखना है। किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो वो इक्वल टू 1 होती है। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। हमें रीजन भी देना है। हमारे पास पूछा गया है कि कौन कौन से एक्सप्रेशंस यहाँ पे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल्स मीन टू से अल्फाबेट सिर्फ एक ही टाइप का होना चाहिए। अगर x है तो पूरे में सिर्फ x ही हो। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फाबेट है। फर्स्ट पार्ट को हम लिखेंगे वी हैव 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ x इज अ होल नंबर। क्योंकि हमारे x का जो ईच एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है एंड यहाँ पे जो और हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। हमारे पास सेकंड पार्ट में दिया गया है, हमारे पास है y स्क्वायर प्लस रूट 2।
अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो y के साथ जो कोफिशिएंट लग रहा है वो 1 लग रहा है एंड यहाँ पे अदर कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ y इज अ होल नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास है 3√t प्लस t√2। यहाँ पे हम एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहाँ पे t की पावर क्या है हमारे पास, रूट का मतलब होता है आपकी कोई पावर 1/2 होना। कभी भी हमारे पॉलिनोमियल में जो हमारा एक्सपोनेंट आता है, जो डिग्री आता है, जो पावर आता है, वो कभी भी हमारा फ्रैक्शन में नहीं होता है, वो हमेशा हमारा होल नंबर में होता है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो हमारी पावर है, जो हमारा t है, उसके साथ जो पावर है, मतलब t को हमने रूट में लिखा है, तो पावर हमारी 1/2 है। तो जब भी पावर 1/2 हो तो वो टर्म हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो इसके सोल्यूशन में हम डायरेक्ट लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ t इज 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखा। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है y प्लस 2/y। अब यहां पे ये हमारा इक्वल टू करके हम क्या लिख सकते हैं इसे, y प्लस 2 एंड ये अपॉन में y है, इसे हम अगर ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो अब ये जो हमारे यहाँ पे y की पावर है, ये हमारी होल नंबर में नहीं है, क्योंकि ये हमारा इंटीजर में -1 आता है। होल नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं। तो इसके सोल्यूशन में भी हम लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ y इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। तो इस तरह से हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। यहां पे हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल है। यहां पे हमारे पास 2 अल्फाबेट है, x भी है एंड y भी है। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे हियर एक्सपोनेंट ऑफ एवरी वेरिएबल इज होल नंबर बट x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50 is a polynomial in x, y and t that is in 3 variables. So it is not a polynomial in 1 variable. ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें सिंपली यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखने हैं और हमें यहाँ पे हर एक का कोफिशिएंट लिखना है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है 2 प्लस x² प्लस x। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, क्योंकि यहां पे हमारे पास वेरिएबल x एंड x² है एंड इनके कोई कोफिशिएंट हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं, मीन टू से यहां पे 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा आया 1। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है गिवन 2 माइनस x² प्लस x³। तो इसके सोल्यूशन में हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहां पे भी हमें x के साथ कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मीन टू से यहां पे भी हमारा कोफिशिएंट 1 है। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। माइनस का साइन है तो ये -1 आएगा। अब थर्ड में हमारे पास है π/2 x² प्लस x। यहां पे x² के साथ कोफिशिएंट क्या है, गिवन π/2 x² प्लस x। यहां पे x² के साथ कोफिशिएंट है π/2, तो हम लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। अब फोर्थ हमारे पास है √2x - 1। हमारे पास है गिवन
रूट 2x माइनस 1। यहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं है, यहां पे हमें एक्स स्क्वायर कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहां पे कोई टर्म नहीं है, यानी कि हम सिंपल यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ जीरो लगा हुआ है कोफिशिएंट, हम इसे इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपल हम लास्ट में लिखेंगे द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एग्जाम्पल देना है जहां पे हमें बाइनोमियल लिखना है, उसमें डिग्री 35 होनी चाहिए, एंड मोनोमियल लिखना है, उसमें डिग्री हमारी 100 होनी चाहिए। बाइनोमियल मीन जहां पे 2 टर्म्स हो, बाइनोमियल का मतलब है जहां पे 2 टर्म्स हो, एंड मोनोमियल मीन टू से जहां पे सिर्फ 1 टर्म हो, एंड डिग्री हमारी यहां पे 35 होनी चाहिए एंड यहां पे 100 होनी चाहिए। सो नंबर 1 सोल्यूशन हम लिखेंगे अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 कैन बी 3x रेज टू पावर 35 माइनस 4, क्योंकि यहां पे हमने 2 टर्म्स लिख दी, 3x रेज टू पावर 35 माइनस 4। हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम 2x रेज टू पावर 35 प्लस 6 भी लिख सकते हैं। एंड अब हम सेकेंड लिखेंगे अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 कैन बी रूट 2y रेज टू पावर 100। मोनोमियल लिखना है, हम रूट 2y रेज टू पावर 100 या और कुछ भी लिख सकते हैं, हम सिंपल x रेज टू पावर 100 भी लिखेंगे, वो भी हमारा सही होगा। तो ये हमारा सोल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री का मतलब होता है जब हमें पॉलिनोमियल में इंडिविजुअली डिग्री लिखने को बोला गया है, तो मतलब हमें जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री है, सिर्फ वही लिखनी है। हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है गिवन 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। हम सॉल्यूशन में लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 3। हाईएस्ट पावर यहां पे x की 3 है, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। सो हमारे यहां पे डिग्री आएगी 3। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4 माइनस बाय स्क्वायर। अब यहां पे बाय के साथ जो डिग्री है वो 2 है, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल y is 2, so the degree of the polynomial is 2। ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 5t माइनस रूट 7। हमारे पास गिवन है 5t माइनस रूट 7, यहां पे माइनस आएगा रूट 7। हम लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल t इज 1। t के साथ यहां पे कोई पावर नहीं लगी है तो वो 1 है। हम लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल t इज 1, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। एज ए नेक्स्ट हमें गिवन है 3। यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहां पे सिंपल एक कांस्टेंट टर्म दी गई है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x रेज टू पावर 0, क्योंकि x रेज टू पावर 0 भी 1 के इक्वल होता है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। यहां पे पॉलिनोमियल की डिग्री 0 ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें इन्हें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्लासिफाई करना है, कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई पॉलिनोमियल लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक होता है? हम ये क्लासिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिग्री। यहां पे डिग्री हमारी 2 है, तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेकंड हमारे पास है x माइनस एक्स क्यूब। यहां पे हाईएस्ट डिग्री है 3। सोल्यूशन में हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ x माइनस एक्स क्यूब इज 3, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हमारे पास है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहां पे हाईएस्ट डिग्री है 2। हम सोल्यूशन में लिखेंगे द डिग्री ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस एक्स। यहां पे हाईएस्ट डिग्री हमारी 1 है, सो हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ 1 प्लस एक्स इज 1, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट हमारे पास है 3t। 3t में हमारे पास t के साथ सिर्फ 1 ही एक्सपोनेंट है, t की पावर 1 है, तो यहां पे लिखेंगे हम द डिग्री ऑफ 3t इज 1, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही हमारा नेक्स्ट है r स्क्वायर। यहां पे r के साथ पावर है 2, तो यहां पे सिंपली हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ r स्क्वायर इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लास्ट में हमारे पास है 7x क्यूब। अब इसके सॉल्यूशन में भी हम लिखेंगे 7x क्यूब है, x की पावर है 3, द डिग्री ऑफ 7x क्यूब इज 3, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो वो पार्ट आपको अगेन देखना है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।